नमस्ते, जय माता दी। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्राचीन और रहस्यमयी क्रिया के बारे में जिसका उल्लेख हमारे भारत की सांस्कृतिक धरोहर में हजारों वर्षों से होता आ रहा है। नजर उतारना। इस वीडियो में हम आपको वो सारी जानकारी देंगे, जैसे कि नजर लगना असल में क्या है, इसके संकेत क्या होते हैं, इसे उतारने के प्राचीन और आधुनिक उपाय कौन से हैं, नजर उतारने के समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे आप अपने घर पर अपना और अपने परिवार का ऑरा सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, बिना स्किप किए और बिना 2x स्पीड पर चलाएं, क्योंकि जो कुछ आप यहां सीखने वाले हैं वह आपके और आपके परिवार के जीवन में एक बड़ी सुरक्षा का काम कर सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। भारतीय सभ्यता में जब आज के लेटेस्ट मेडिकल साइंस का अस्तित्व भी नहीं था, तब हमारे आर्षियों, तपस्वियों और वेद व्याख्याताओं ने जीवन के प्रत्येक पहलू के लिए विभिन्न शक्तिशाली उपाय और क्रियाएं विकसित की थीं। उनमें से एक महत्वपूर्ण क्रिया है नजर उतारना। नजर उतारने के प्रयोग को लोग आज ऑरा क्लेंसिंग मान बैठे हैं, जबकि दोनों में काफी अंतर है। हम इस मुद्दे पर एक अलग वीडियो में बात करेंगे। नजर उतारना एक प्राकृतिक क्रिया है जिसमें हम हमारे शरीर के सभी आवरणों, पंच तत्व और प्राणिक ऊर्जा को दुष्प्रभावित करने वाली शक्तियों से मुक्ति देते हैं और शरीर की ऊर्जा का शुद्धिकरण करते हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी चाहिए कि नजर उतारने की अनेक विधियां और परंपराएं हमारे शास्त्रों में हैं। उनमें से कुछ प्रयोग प्राचीन और वैदिक भी है, जिसमें मंत्र, कवच स्तोत्र, प्रोक्षण क्रिया, तंत्र और यज्ञ विधि से शास्त्रोक्त रूप में किए जाते हैं, प्रशिक्षित और अनुभवी ब्राह्मणों के द्वारा। और कुछ प्रयोग वर्तमान लोक परंपरा पर आधारित होते हैं, जिसमें विभिन्न वस्तुओं का उपयोग होता है, जैसे नमक, मिर्ची, मिठाई, कपड़ा, पानी, जड़ी बूटी आदि का उपाय। आज के इस नए युग में, विशेषकर वर्तमान पीढ़ी जिसे हम जेन जी कहते हैं, उनमें से कई लोग इन उपायों को मात्र अंधश्रद्धा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हम गहराई से एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और सबकॉन्शियस इम्पैक्ट्स को समझते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि नकारात्मक ऊर्जा का आक्रमण और संक्रमण यह केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत और वैज्ञानिक सत्य है। आज का ऊर्जा विज्ञान और यहाँ तक कि आधुनिक क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को स्वीकार करता है कि हमारी भावनाएं, विचार और ऊर्जा तरंगें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। और जब वातावरण में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, लालच और बदले की भावना जैसी नकारात्मक तरंगें फैलती हैं, तो हमारा ऊर्जा क्षेत्र भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो अब जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर और जीवन में प्रवेश कैसे करती है। हमारे समाज में आज द्वेष, क्रोध, वासना, ईर्ष्या और लालच जैसे विकार गहराई से फैल चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में जाने अनजाने में कुछ लोगों की दृष्टि, उनकी नकारात्मक इच्छाएं या भीतर की कड़वाहट दूसरों के आभा मंडल को प्रभावित कर देती है। और जब किसी की बुरी नजर या दूषित ऊर्जा हमारे आसपास या हमारे भीतर प्रवेश करती है, तो उसके प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। कैसे? अचानक शारीरिक बीमारियां उभर आना, बिना किसी कारण के मानसिक बेचैनी और अशांति महसूस होना, व्यापार या करियर में निरंतर रुकावटें आना, घर के माहौल में अनचाहा तनाव पैदा होना, या फिर छोटे बच्चों का अचानक रोना, चिड़चिड़ाना या बीमार पड़ जाना, ये सभी संकेत हो सकते हैं बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के। और अगर समय रहते इन संकेतों को पहचाना न जाए, तो ये प्रभाव धीरे धीरे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी लक्षण हमने अभी बताए, जैसे अचानक बीमारी, मानसिक तनाव, कार्यों में रुकावट या पारिवारिक क्लेश, उनके पीछे हमेशा सिर्फ नजर दोष ही कारण हो, यह आवश्यक नहीं है। कई बार ऐसे लक्षण ग्रह दशा या हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, नजर उतारना कब और कितनी बार आवश्यक होता है? साधारण रूप से हर माह कम से कम एक बार नजर उतारना बेहद लाभकारी माना गया है, विशेषकर कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति। नजर उतारना अनिवार्य हो जाता है। इसी तरह सूर्य ग्रहण
और चंद्र ग्रहण जैसे खगोलीय घटनाओं के बाद भी शरीर और ऊर्जा की शुद्धि के लिए नजर उतारना अत्यंत आवश्यक होता है। बच्चों के लिए तो विशेष ध्यान रखा जाता है। अक्सर 15 दिन में एक बार उनकी नजर अवश्य उतारनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की आभा अत्यंत कोमल होती है और वे नकारात्मक ऊर्जा का शीघ्रता से प्रभाव ग्रहण कर लेते हैं। शादी, गृह प्रवेश, नए कार्य या व्यवसाय की शुरुआत जैसे शुभ अवसरों पर भी नजर उतारना जरूरी है, ताकि प्रारंभिक ऊर्जा शुद्ध और संरक्षित बनी रहे। इसके अलावा जब भी आपको अचानक शारीरिक थकान महसूस हो, मानसिक तनाव बढ़ जाए या जीवन में अनचाही रुकावटें आने लगीं, तो ये संकेत हैं कि आपको नजर उतारने की आवश्यकता है। इन सभी परिस्थितियों में नजर उतारना अत्यंत लाभकारी और सुरक्षा प्रदान करने वाला उपाय माना गया है। तो आइए अब जानते हैं नजर उतारने की कुछ बेहद सरल लेकिन असरदार तकनीकें, जिनसे आप खुद भी, अपने परिवार का भी सरलता से रक्षा कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ विधि है कि आप एक कुशल अधिकारी और शास्त्रोक्त ब्राह्मण से वैदिक विधि से नजर उतारें, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार, कवच स्तोत्र और प्रोक्षण क्रिया जैसे प्रयोग शामिल होते हैं। यदि कोई कुशल ब्राह्मण उपलब्ध ना हो, तो आप ये उपाय और प्रयोग कर सकते हैं। पहला उपाय, जौ का आटा, काले तिल और सरसों का तेल मिलाकर एक छोटी रोटी बना लें। उस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगाकर गुड़ चिपड़ दें। अब इस रोटी को लेकर पीड़ित व्यक्ति के चारों ओर सिर से पांव तक घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाएं और फिर इस रोटी को किसी जानवर को खिला दें। यह उपाय विशेष रूप से शनिवार या मंगलवार के दिन करें। दूसरा उपाय, जब बच्चा सो जाए तब अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली यानी पहली उंगली से उसके शरीर पर सीताराम या श्री राम लिखें, खास तौर पर सिर, हृदय, पीठ और ललाट पर। इसे राम न्यास कहते हैं और यह अत्यंत शक्तिशाली उपाय है जो भगवान श्री राम के नाम को शरीर में स्थापित कर देता है। तीसरा उपाय, बुधवार के दिन बेसन के लड्डू बनवाइए या लाइए। प्रभावित व्यक्ति के चारों ओर 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाइए और फिर ये लड्डू किसी पशु को खिला दीजिए। उसके व्यापार में निश्चित रूप से उन्नति होगी। चौथा उपाय, एक कलश के पास सुंदरकांड का पाठ करवाएं। फिर उस जल से प्रभावित व्यक्ति या पूरे परिवार के ऊपर प्रोक्षण यानी हल्के छींटे करें। इससे ऊपरी हवा के सभी दोष तुरंत दूर हो जाते हैं। पांचवा उपाय, सप्ताह में कम से कम एक बार अपने घर में फर्श पोंछने के पानी में गौमूत्र मिलाकर सफाई करें। इससे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। छठा उपाय, पानी में थोड़ा सा नमक मिलाइए। उस पानी से प्रभावित व्यक्ति के चारों ओर 7 बार घड़ी की दिशा में उतारकर फिर उस पानी को टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए और जिस बर्तन में पानी रखा था उसे साबुन से धो दीजिए। यह उपाय भी शनिवार या मंगलवार की शाम को विशेष प्रभावी रहता है। सातवां उपाय, अगर कोई बच्चा अचानक मायूस हो जाए या खेलकूद बंद कर दे, तो उसकी सबसे प्रिय मिठाई ले आइए। उसे बच्चे के चारों ओर 7 बार घुमाकर उतारा करें, फिर किसी पशु को खिला दीजिए। देखिएगा, बच्चा फिर से खेल उठेगा। आठवां उपाय, 7 सूखी मिर्च लें और बच्चे के चारों ओर 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाइए। फिर घर से बाहर जाकर उन मिर्चों को आग लगा दीजिए। बुरी नजर तुरंत उतर जाएगी। नवां उपाय सबसे आसान उपाय है। जिसकी नजर उतारनी हो उसे गौमूत्र मिश्रित जल से स्नान करवा दें। ये एक रामबाण उपाय है जो हर तरह की बाधा और शारीरिक कष्ट को दूर कर देता है। अगर यह नियमित रूप से किया जाए तो नजर लगने की संभावना ही खत्म हो जाती है। 10वां उपाय, गुग्गुल का धूप लें और पीड़ित व्यक्ति के सिर से पांव तक धूप दिखाइए। इसे धूप स्नान कहते हैं और यह श्रेष्ठतम उपाय है। 11वां उपाय, अपने हाथों में कलश लेकर श्री राम रक्षा स्तोत्र या देवी कवच का पाठ करें। उस जल से प्रोक्षण करने से भी सारी नजर और बाधाएं दूर हो जाती हैं। 12वां उपाय, अपने ललाट यानी कपाल पर प्रतिदिन तिलक, चंदन या भस्म लगाइए। इससे कोई भी बुरी नजर आपका स्पर्श नहीं कर पाएगी। नजर उतारने के समय कुछ जरूरी सावधानियां भी याद रखिए। उतारा हमेशा सिर से लेकर पांव तक किया जाना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को लकड़ी या प्लास्टिक की कुर्सी पर बिठाकर करें।
पीड़ित व्यक्ति के सिर पर एक कपड़ा ओढ़ा दें ताकि वह उतारे की प्रक्रिया को देख न सके। उतारा करते समय पीड़ित व्यक्ति को आंखें बंद रखनी चाहिए और अपने इष्ट देवता या कुलदेवी या श्री हनुमान जी का मन ही मन स्मरण करते रहना चाहिए। उतारा पूर्ण हो जाने के बाद पीड़ित व्यक्ति को मुंह, हाथ और पांव धोने चाहिए। जो व्यक्ति उतारा कर रहा हो उसे भी हाथ, मुंह और पांव धोना अनिवार्य है। उतारे के समय जो व्यक्ति उतारा कर रहा है उसे अपनी कुलदेवी का मंत्र या भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। कोशिश करें कि यह पूरी प्रक्रिया कोई तीसरा व्यक्ति न देखे। याद रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी किसी की भी नजर न लगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं निरोगी रहना जरूरी है। प्राणायाम तथा योग का नियमित अभ्यास करें और वैदिक विधि विधान का नियमित आचरण करें। संतुलित आहार और पर्याप्त नींद ले और दिन भर हो सके उतनी बार सीताराम शब्द का जाप अवश्य करे। इस प्रयोग से आपसे कोई भी व्यक्ति बैर नहीं रखेगा और आपकी सभी प्रकार से सुरक्षा होगी। दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको रियल, वेल टेस्टेड और डीपली रिसर्च्ड किया हुआ ज्ञान मिले, बिना किसी ड्रामे के। तो आप हमारे अगले वीडियो में क्या जानना चाहेंगे, ये हमें कमेंट में या व्हाट्सएप पर जरूर बताएं। आप अपनी कोई भी क्वेरी या सुझाव हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे लिए आप सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि परिवार के सदस्य हैं। तो खुश रहिए, मौज में रहिए और जय श्री राम बोलते रहिए। जय माता दी।